नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आरबीएसई क्लास 12th बायोलॉजी विषय के प्रश्न पत्र की बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बताऊंगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो जल्दी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को क्रॉस चेक कर लें। हम ले रहे हैं सबसे पहले एमसीक्यू प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, ए निषेक जनित फल का उदाहरण है। तो इसका उत्तर है केला। ताजे पानी में उगने वाले जल परागित पादप का उदाहरण है वेलिसनेरिया। प्रसव को प्रेरित करने में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? इसमें हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। इससे पहले भी मैंने इसकी आंसर की अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। एक प्रारूपी केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले बंधे होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? यूक्रोमेटिन। लक्षणों की वंशागति संबंधित लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज किन्होंने की? तो इसमें है डिवरीज, कोरेंस और शेरमार्क। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 6, आनुवांशिक विकार जो कि एक एक्स गुणसूत्र के अभाव के कारण होता है, टर्नर सिंड्रोम। भूवैज्ञानिक कालों में जबड़े रहित मछली का विकास संभवतः कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था? 350 वर्ष पूर्व। ये बोर्ड द्वारा माने गए उत्तर हैं। अभी मैं आपको ऑफिशियल आंसर की पीडीएफ भी आपके सामने ऑन स्क्रीन लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को क्या कहा जाता है? उत्पादक। मानव शुक्राणु के कौन से भाग में एक्रोसोम होता है? शीर्ष में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इसमें हो जाएगा तुम्बिका। यदि समष्टि जाति ए धनात्मक और जाति बे ऋणात्मक हो तो पारस्परिक क्रिया का नाम क्या होगा? परभक्षण। समुद्र में जैव मात्रा या भार के पिरामिड प्रायतः कैसे होते हैं? उल्टे। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? क्षय रोग। कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए में आरएनए दोनों में मिलता है? तो इसमें हो जाएगा साइटोसिन। जैव उर्वरक के रूप में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? राइजोबियम। अगला, प्लाज्मोडियम की कौन सी जाति सबसे गंभीर और घातक मलेरिया का कारण बनती है? पी फाल्सिफेरम। अब मैं आपको इन एमसीक्यू प्रश्न की दो रह गए हैं, ये करवा देता हूं। प्राकृतिक कैनाबिनोइड मुख्यतः कैनबिस सैटाइवा पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है? पुष्पक्रम से। सीओ का मतलब इको आरआई से क्या निकलता है? प्रजाति। अब मैं आपको ऑफिशियल आंसर की पर लेकर चलता हूं। ये आपके सामने ऑफिशियल आंसर की है। पहले माना केला, दूसरे में वेलिसनेरिया, तीसरे में ऑक्सीटोक्सिन, फिर यूक्रोमेटिन, डिवरीज, कोरेंस और शेरमार्क, टर्नर सिंड्रोम, 350 उत्पादक, शीर्ष तुम्बिका, परभक्षण। और अगले में उल्टा शेरोग, साइटोसिन, राइजोबियम, पी फाल्सिफेरम, पुष्पक्रम और प्रजाति। इनको सही उत्तर माना गया है ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। अब मैं आपको ले चलता हूं फिल इन द ब्लैंक्स पर। अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग किसका रूप धारण कर लेता है? कार्पस ल्यूटियम का। डीएनए के सार युग्मों के विलोपन सम्मिलन से कौन से उत्पादन उत्पन्न होते हैं? फ्रेम शिफ्ट। कुछ अमीनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकोटों द्वारा होता है, इस कारण से इन्हें अपहर्षित कूट कहते हैं। अपहर्षित। चलते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स पर। गूंठा हुआ आटा जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है का किण्वन किस नामक यीस्ट से किया जाता है? सेक्रोमाइसिस सिरेवेसी से। सेक्रोमाइसिस सिरिवेसी लिख देता हूं। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी या सिरिवेसी, जो भी है। अगला है, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में खाली जगह की कमी को दूर करने में किया गया था। तो यहां पर आपका आ जाएगा एंड्रोजन या
पूजन, पूंजन या एंड्रोजन। अगला है, अच्छा ये पूंजन नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ आंसर की से सीधे ही, अपने जरूरत बार बार पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। हाँ, वो कौन सा है, एडिनोसिन डिविनेजेज। ये मैंने ऑलरेडी पेपर के आंसर की में बताया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ थे, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में खाली जगह एडिनोसिन डिविनेज नामक रोग की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डिविनेज नामक कमी को दूर करने के लिए किया गया था। लीडिंग कोशिकाएं कौन से हार्मोन का संश्लेषण स्थापन करती है, इसको पूंजन भी बोल सकते हैं या एंड्रोजन। आणविक कैंची कहे जाने वाले एंजाइम की खोज से डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना संभव हो सका। तो यहाँ पर है प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ शहर के, यहाँ जाएगा लखनऊ शहर के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने की थी। अगले चलते हैं, जब एक से अधिक अनुकूली विकिरण एक अलग थलग भौगोलिक क्षेत्र में प्रकट होते हैं तो इसे अभिसारी विकास कहा जाता है। यहाँ आ जाएगा अभिसारी। होमो हेबिलिस मानव के दिमागी क्षमता 650 से 800 सीसी थी। ले चलता हूं मैं आपको आंसर की प्रसिद्धाई। ये देखो आपके सामने फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 2 की हैं। पहले में कार्पस ल्यूटियम, दूसरा में फ्रेमशिफ्ट, फिर अपसित, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी, एडेनोसिन डिविनेज एडीए, पूंजन या एंड्रोजन, प्रतिबंधन, लखनऊ, अभिसारी, 650 से 800। आपने पूंजन लिखा तो भी सही है, एंड्रोजन लिखा तो भी सही है, आपको आधा नंबर इसमें मिल जाएगा। अब चलते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न को एक बार पढ़ता हूं, फिर आंसर की पे चलते हैं। उल्ब वेदन की सही परिभाषा आपको लिखनी है। ये गर्भस्थ शिशु के चारों ओर एक द्रव होता है जिसका परीक्षण करके शिशु में होने वाले विकारों की जानकारी लगाई जा सकती है। आनुवांशिक विकार क्लाइंफेंड्रोन सिंड्रोम का कारण क्या है, मानव में या पुरुष में एक्स वाई के साथ एक एक्स गुणसूत्र जब अतिरिक्त आ जाता है तो उसके कारण ये रोग होता है। जैव वैज्ञानिक नियंत्रण के तहत कौन से कवक का उपयोग पादप रोगों के उपचार में किया जाता है। कौन सा सूत्रकृमि तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम करता है। आप्रवासन क्या है, जब कोई जाति विशेष या किसी विशेष क्षेत्र में कोई एक जीव समुदाय प्रवेश करता है उसको बोलते हैं आप्रवर्सन। वर्णांतता में कौन कौन से रोग, हरे और लाल। कौन से रोगजनक जीवाणु में मनुष्य में टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। सेबोजिता, कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने के लिए प्रोटीन से कौन से जीव द्वारा कूटवध किया जाता है, और ए और बी के नाम। तो चलते हैं सीधे आंसर पर। तो पहले हमें उल्ब वेदन की परिभाषा लिखनी है, फिर कारण लिखना है, ट्राइकोडर्मा है, फिर है मिल्वाडेगाइन इनकोग्निशिया, मिल्वाडोगाइन इनकोग्निशिया, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है, फिर परिभाषा बताइए, लाल और हरे व नीले और पीले में से कोई एक लिखना। चाहे आपने लाल और हरा लिखा है तो भी आपको पूरे में से पूरा नंबर, या आपने नीला और पीला लिखा है तो भी आपको पूरा में से पूरा नंबर। तो यानी लाल और हरा लिखा तो भी सही है, नीला और पीला लिखा तो भी सही है, और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। अगले में फिर उसका एक उदाहरण लिखना था, और कपास में क्राई 1 AC और क्राई 2 AB, और वो जो ए है चित्र वाला वो ध्रुवीय केंद्रक है, और बी क्या है, अंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। समष्टि पारिस्थितिक क्रिया में परजीविता, जीव अपने भोजन के लिए जब दूसरे जीव पर निर्भर करता है तो उसको परजीविता बोलते हैं। स्वस्थान संरक्षण क्या है, उसी प्राकृतिक आवास में जीव को संरक्षित करना, जीव को उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना स्वस्थान है। तो ये सारे मैंने करवा रखे हैं, मैं आपको सीधे उत्तर बता देता हूँ ताकि आपकी जो आंसर की को चेक करने वाली है वो समझ आ जाएगी। चौथे में समझाना है, फिर समझाना है, और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 107, फिर समझाना है, विशेषताओं को समझाना समझाना समझाना, व्याख्या करना, नामांकित चित्र, चित्र वाला में चित्र बनाना है। फिर 12वां क्वेश्चन है जो उसमें ए में 2, बी में 1 3, 2 1 3। 12वें क्वेश्चन में आपको लेके चलता हूँ। ये 12वां क्वेश्चन मिलान वाला है, तो इसमें 2 होमो एबिलिस समवत मांस नहीं खाते थे, होमो इरेक्ट्स समवत खाते थे, और ड्रायोपिथिक्स वन मनुष्य जैसे थे। तो
इसमें 2 1 3 जैसा कॉम्बिनेशन आपके बन जाएगा। फिर इसके बाद चित्र बनाना, परिभाषा, दोनों की व्याख्या, परिभाषा और आरेख चित्र बनाना। परिभाषा लिखी तो 1 नंबर, व्याख्या की तो 2 नंबर, सीधे से है। फिर समझाना, आरेखन करना, आरेख चित्र बनाना, व्याख्या करना, 2 लक्षणों को समझाना, स्पष्ट करना, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आपसे पूछा गया है, अगर वैसा आपने उत्तर दिया है, तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है ना, जिनके मैं आंसर बता रहा हूँ, उसमें देखो जैसे संख्या के पिरामिड का योजनाबद्ध आरेख चित्र बनाइए, बना दिया था 1 नंबर। जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को उदाहरण द्वारा समझाइए, समझाया है, तो भी आपको कितना नंबर है? 1+2। ऐसे ही ये इसके अथवा का हो गया। टाइफाइड रोग के 2 लक्षण आपको बताने हैं। अत्यधिक तेज बुखार आना, वजन कम होना, जैसे टाइफाइड रोग के संक्रमण के प्रमुख स्रोतों को स्पष्ट कीजिए, वो आपको स्पष्ट करना है। ऐसे मलेरिया रोग के 2 लक्षण बताने हैं और प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं को समझाना है। तो यही है 2 लक्षणों को समझाना और अवस्थाओं को समझाना। तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की को आपके सामने रखा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और अभी तक यदि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।